बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूअर्स। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत से होंगे। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा जा रहा है। उम्मीद ताला आप सब पर अपनी रहमतें अता आमीन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। आज मैं आपको बताती हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों को कि आज मैं घर में क्या बनाने जा रही हूँ। आज मैं घर में फ्रूट बास्केट बनाने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है, बहुत प्यारी सी छोटी सी रेमेडी है। ये थोड़ा सा स्टाइल में आ जाता है। फ्रूट चाट तो हर घर में बनती है, तो ये जो बास्केट है ये एज़ वो पापड़ी फ्रूट चाट नहीं जो होती, वो वैसे भी ये हम इस तरीके से खा सकते हैं। जब हम इस बास्केट को तैयार करेंगे, इसके बीच में फ्रूट चाट रखेंगे, तो साथ साथ इस बास्केट को तोड़ तोड़ के इसके बीच में खाएंगे तो ये हमारी पापड़ी फ्रूट चाट बन जाएगी। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ और देखते हैं कि मैंने आज घर में क्या बनाया है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने घर में क्या बनाया है। तो फ्रूट चाट के साथ साथ मैं एक जो खुरमानी की चटनी है वो भी मैं आपको बनाना बता दूंगी कि खुरबानी की चटनी मैंने किस तरीके से बनाई है। वो आपको सब चीज़ें आती होंगी, तो बस मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं आज घर में क्या बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं मैं क्या बनाने लगी हूँ। सबसे पहले आपने सिंपली फ्रूट चाट को बना लेना है। इधर मैं सादी फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। केले को काट लें, इसके सेब को डाल लें, के बीच में चने डाल लें, स्ट्रॉबेरी डाल लें, जितना भी फ्रूट आपको पसंद है वो डाल लें। फ्रूट चाट आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे घर में बनाती हैं सिंपली वैसे बना लें। इसके बीच में चाट मसाला और जो भी चीज़ डालनी है, नमक और चीनी वगैरह डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ये रख लें। लेकिन कोशिश करिए ये मतलब जूसी ना हो, बिल्कुल सिंपल सी हो, जैसे ड्राई हो, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं चटनियाँ वगैरह डालूंगी ना तो वो उससे ज़्यादा टेस्ट वगैरह आ जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। एक लई तैयार कर लें। ये लई मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक लई तैयार कर लें। थोड़ा सा मैदा ले लें और मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के एक लई तैयार कर लें। लई जो है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि ये हमारी इजीली पट्टियों के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो आपने ना जो मार्केट से पट्टियाँ मिलती हैं समोसे की, वो ले लेनी है और इस तरीके से आपने उनके ऊपर लई को लगा लेना है ऐसे। ये साथ चिपक जाएंगी। इसी तरीके से सारी जो पट्टियां हैं वो तैयार कर लें। 5 मिनट के बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है। और फ्राई किस तरीके से करना है, आपने गर्म खोलते हुए ऑयल में इसको डालना है और ऊपर से कोई भी आपके पास इस टाइप की गोल चीज़ हो, जैसे मधानी हो, या फिर ये भी एक होता है जिससे हम पालक वगैरह का साग वगैरह को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ हो जाए या फिर गोल कोई भी चीज़ हो, तो उसको इस तरीके से बीच में दबाएं और दबाने के बाद ये नीचे एक डीप सा होल बन जाएगा जिसको, और साइड पे किनारों पे ये एक फूल की शक्ल में एक बास्केट बन जाएगी। और इसको घुमा घुमा के इसको फ्राई कर लें। लेकिन आपने इसको होल्ड अच्छे तरीके से रखना है। इस तरीके से घुमा घुमा के इसको सारा पका लें। कम अज़ कम 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये हमारी जो बास्केट है वो रेडी हो जाएगी। आराम के साथ आप इस बास्केट को ऑयल से निचोड़ के अच्छे तरीके से इसको बाहर निकालें और सारी की सारी बास्केट जो है इसी तरीके से तैयार कर लें। अब आपने क्रीम ले लेनी है, खुबानी की चटनी ले लेनी है और साथ में इमली की चटनी ले लेनी है। इमली की चटनी, खुबानी की चटनी और क्रीम तो हर चीज़ ये बाज़ार से मिल जाती है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये तरीक़ेकार बताने लगी हूँ कि हमने खुबानी की चटनी को किस तरीके से तैयार करना है। तो खुबानी की चटनी आपने किस तरीके से बनानी है। खुबानी की चटनी जो है, ड्राइड खुबानी जो है, पहले उसको अच्छे तरीके से धोएं। धोने के बाद उसको बीज से अलग कर लें और उनको 2 गिलास पानी के डाल के उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 4 टेबलस्पून चीनी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख दें।
15 से 20 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पका लेना है। और जो बास्केट है आपने प्लेट के बीच में रखनी है। प्लेट के बीच में रखने के बाद आपने इसके बीच में अपनी फ्रूट चाट को डाल लेना है। याद रहे कि फ्रूट चाट जो है जूसी नहीं होनी चाहिए, ड्राइड होनी चाहिए। इसके ऊपर हम अपनी चटनियाँ वगैरह डाल लेंगे अब। हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त फ्रूट बास्केट तैयार हो चुकी है। मज़े से हम अब इसको इफ्तारी के टाइम खाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने क्या क्या बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे ये बातें शेयर करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।